हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से। तो हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही तो आता है। तो ऑब्जेक्टिव में चाहे 2 मार्क्स में आता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, जैसे कि एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ एंड टू नो अदर एलिमेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट है वो खुद ही से रिलेटेड होगा, जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 3, तो 1 रिलेटेड टू 1, मतलब कि ए रिलेटेड टू ए, फिर 1 1 2 2 3 3, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर इधर देखा जाए तो 1 1 2 2 3 3 2 1, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में होता है ये है कि खुद का एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए और अदर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें अदर आ गया तो ये नहीं होगा आइडेंटिटी। देखो, ओनली का मतलब यही है कि खुद का एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और इसी तरह एज सिमिलर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ बस फर्क इतना है कि वहाँ ए रिलेटेड टू ए होना ही चाहिए और उसके अलावा अदर भी हो सकता है। देखो, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव अ अदर एलिमेंट, मतलब कि दूसरा एलिमेंट भी होगा तो चलेगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इन दोनों में से देख के कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। देखो, ये ए इक्वल टू 3 4 5, यहाँ देखो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब कि ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। और यहाँ देखो, ये तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि बस यहाँ ओनली का फ़र्क है और यहाँ ओनली नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, मतलब कि अगर कोई रिलेशन ए है, ए रिलेटेड है बी से, तो बी का भी रिलेटेड ए से होना जरूरी है। देखो, ए इक्वल टू 5 6 7 है, तो अगर 5 6 है तो हमको 6 5 भी खोजना है, तो है 7 5 है तो 5 7 भी होगा, तो है, मतलब ये सिमेट्रिक है। और उसी तरह देखो 6 7 5 6 6 5, मतलब कि ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर क्या बोलते हैं, मतलब नो सॉरी ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, मैं देखना भूल गया, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो 6 7 है तो 7 6 भी होना चाहिए, मतलब कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा सिमेट्रिक। तो यहाँ देखो ये 5 5 6 6, ये होगा सिमेट्रिक। ये क्यों होगा सिमेट्रिक? क्योंकि देखो, मतलब कि ए रिलेटेड टू ए है तो ए का रिलेशन ए से, मतलब सेम ही हो जा रहा है। देखो, ए रिलेटेड टू ए, तो अगर इसी का उल्टा करेंगे तो यही होगा ना, ए रिलेटेड टू ए, तो वही लिए ये सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेटिव पे। ट्रांजेटिव रिलेशन क्या होता है? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी देन ए मस्ट बी ऑल्सो रिलेटेड टू सी, मतलब कि ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन अगर सी से है तो ये ए सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ये देखो, मतलब कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए और सी का रिलेशन भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 2 4 5 2 4 4 5, तो देखो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, तो ये ए सी का भी रिलेशन होना चाहिए है 2 5, तो ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए और ये सी। देखो, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखो, ए का रिलेशन बी से, अब इधर तो कोई है नहीं, मतलब अगर तुमको ट्रांजिटिव में ये देखना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तभी हम लोग खोजेंगे ए सी का रिलेशन। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं है, तब हम लोग ए सी का रिलेशन नहीं खोजेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं है, तो ये नहीं खोजेंगे। यहाँ भी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन किसी से नहीं है, तो नहीं खोजेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ ए का रिलेशन बी से, यहाँ बी का रिलेशन किसी से नहीं है, तो ये भी होगा ट्रांजिटिव। तो अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो कमेंट में बता देना, और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन या क्या बोलते हैं पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे।